सत्र में अगर देखेंगे फिर से 1850 का नया रिकॉर्ड एचडीएफसी बैंक ने बनाया है। इतना ही नहीं, बैंक ने पिछले एक महीने में 7% से भी ज्यादा तक के रिटर्न्स दिए हैं, बिगर लार्जर बैंकिंग प्ले और अच्छे खासे रिटर्न्स। सो एचडीएफसी बैंक की इस तेजी के पीछे के ट्रिगर्स हैं, इसके पीछे की वजह हैं, और ये सारी की सारी वजह जो है डिटेल रिसर्च की है अभिषेक सत्यव्रतम ने, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एचडीएफसी बैंक जबरदस्त तेजी, इसके पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक ऐसा एक दिग्गज है जो चले या ना चले खबरों में हमेशा रहता है। चलता है तो ऊपर के टारगेट पूछे जाते हैं, और नहीं चलता है तो ये पूछा जाता है कि आखिर ये चल क्यों नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी। लेकिन एक महीने की जो दौड़ है वो बहुत ही शानदार है, और अगर आप 13 अक्टूबर से जोड़ेंगे तो उसके बाद हमने इसमें 13 नवंबर के निचले स्तर से शेयर में 10% के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। आज 1850 रुपए के लेवल को भी पार कर गया ये शेयर, और मार्केट कैप पुनः फिर से 14 लाख करोड़ रुपए के ऊपर निकल गया। देखिए, अब ये जो शेयर चल रहा है ना, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ये उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। रिकॉर्ड तो अब क्या है कि अब जितने ऊपर जाएगा बनते रोज नए रिकॉर्ड बनेंगे। सवाल ये है बड़ा, और लोगों को ये पूछना भी है कि कहा यह जा रहा था कि 1800 रुपए के आसपास एक मजबूत रेजिस्टेंस है शेयर के लिए, क्या उसके ऊपर शेयर निकलेगा? जी हाँ, उसके ऊपर निकला, और निकलने के बाद भी अच्छी तेजी दिखाई है, और अब 1850 रुपए पर हम जाकर खड़े हुए हैं। दरअसल कल 392 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील हुई थी, और एचडीएफसी बैंक के अगर हम शेयर को देखें, पिछले 4 दिन से अगर बाजार चल रहा है तो एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी 4 दिन की अच्छी तेजी हो चुकी है। 4 दिन में 3-4% के आसपास की तेजी इस शेयर में हो चुकी है, और ये तेजी हो रही है तब से जब से इसके नतीजे आए हैं। नतीजे काफी शानदार आए थे दूसरी तिमाही के। उसके बाद एमएससीआई रीबैलेंसिंग को लेकर खबर आई, नुआमा के मुताबिक $1.9 बिलियन का इनफ्लो आना है एचडीएफसी बैंक के शेयर में, और ये सारे के सारे ट्रांचेस अब कंप्लीट हो चुके हैं। जो तेजी की जो ट्रिगर्स हैं वो ये कि सितंबर तिमाही में बैंक का जो मुनाफा है करीब 5.25%, और एनआईआई यानी कि ब्याज से जो आए हैं उसमें 10% के आसपास का उछाल आया था। और 20 अक्टूबर को नतीजों के बाद से शेयर में हम देख रहे हैं कि 10% की तेजी आ चुकी है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये जो है 2 से 3 साल में 86 से 87% पर लाने का कंपनी का लक्ष्य है। पहले ये जो टारगेट था, ड्यूरेशन था 4 से 5 साल का, तो उसको बैंक ने थोड़ा अग्रेसिव और किया है, और अब ये 2 से 3 साल का टारगेट रखा है इसके लिए। इसके अलावा एक और ट्रिगर होगा, बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल, उसका आईपीओ आने जा रहा है 12,500 करोड़ रुपए का, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए का ओएफएस होगा एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो आगे भी थोड़े थोड़े ट्रिगर बनते जाएंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर के लिए। अगर हम सबसे ज्यादा मार्केट कैप की बात करें तो रिलायंस करीब 18.25 लाख करोड़, टीसीएस भी करीब करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए, और एचडीएफसी बैंक 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप इसका हो चुका है। इस शेयर ने, अगर हम इसके पीयर्स की बात करें, यानी कि जो बड़े बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, 6 महीने में उनको भी आउट परफॉर्म किया है। और अगर हम बाजार की बात करें, बाजार के मुकाबले भी कहीं बेहतर प्रदर्शन करके इस शेयर ने दिया है। सेंसेक्स जहां 12.5% चढ़ा है 6 महीने में, निफ्टी में 12% की, निफ्टी बैंक में 13% की, तो 6 महीने में एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो 24% चला है। और अगर आप महीने भर, 6 महीने, 2024 या फिर साल भर, आपको बढ़िया पॉजिटिविटी इसमें बनती हुई दिखाई देगी। और इसी के चलते अच्छे नतीजे और आगे की विजिबिलिटी, ब्रोकरेज बुलिश है। करीब करीब 47 एनालिस्ट शेयर को कवर करते हैं, और 40 की इसमें बाय की रेटिंग है, और कोई भी एनालिस्ट इस पर सेल की रेटिंग नहीं रखता। 7 एनालिस्ट की होल्ड की रेटिंग है। और जो टारगेट्स हैं ब्रोकरेज की तरफ से, आप देखिए बीएनबी पारिवा के 2,550 रुपए के, गोल्डमैन सैक्स के 2,156, इनक्रेड के भी 2,150 के, डैम कैपिटल 2,130 की, और बर्नस्टीन की जो राह है वो है 2,100 रुपए के टारगेट्स के साथ उनकी आउट परफॉर्म की रेटिंग है। तो अच्छे नंबर्स, ब्रोकरेजेस का भरोसा, आगे की खबरों को लेकर विजिबिलिटी, ये शेयर को प्रोपेल कर रहा है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी के जो बड़े पीयर्स हैं बैंकिंग में, उनको भी आउट परफॉर्म अच्छे से कर रहा है, और आज 1850 रुपए को पार करके ये शेयर कर रहा है कारोबार। एक विस्तार से एचडीएफसी बैंक के तेजी और आउट परफॉर्मेंस के पीछे की वजह बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्लियरली अच्छे नतीजों का तो सहारा है ही, लेकिन बैंक के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं वो भी काफी अच्छे नजर आते हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक में लगातार आए दिन अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ब्रोकरेजेस की बात अभिषेक कर रहे थे, और सबसे बड़ा टारगेट 2,550 तक का भी ब्रोकरेज हाउसेज एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स 1850 के पार इस वक्त ट्रेड करते हुए 2% की तेजी है। आपके हिसाब से चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं?
तो चार्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत स्ट्रांग और हेल्दी है। शॉर्ट टर्म देखे या लॉन्ग टर्म देखे, लॉन्ग टर्म तो हालांकि बहुत सारे पोर्टफोलियोज मस्ट हैव स्टॉक है ये। और अगर शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें तो 1800 एक स्तर था जिस स्तर से स्टॉक ने ब्रेकआउट करा है 2-3 दिन पहले, और उसके चलते आपको ये मोमेंटम का दौर गए 3 दिन से एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा है। ये मोमेंटम 1920 के आसपास एक बार फेड आउट हो सकता है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिए अगर आपके पास बाइंग पोजीशंस है तो 1900 से 1920 ये आपका टारगेट एरिया रहेगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म है तो मेरे हिसाब से 2050 2000 प्लस ही टारगेट्स इसके बनेंगे, तो होल्ड करें लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए 1920 तक टारगेट बना के चले। 1920 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक पर स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। राजकोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर कामदार, स्वागत है आपका। बताइए आपका सवाल क्या है। नमस्ते मैडम जी नमस्ते। मेरे पास यूको बैंक है 45 प्राइस से 2500, और मुझे 65 के ऊपर जो प्राइस मिले इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। एक साल में वेट कर सकता हूँ। ठीक है कामदार जी, आपको बिल्कुल राय दिलवाते हैं। और यूको बैंक करीब 8.25% की तेजी आज देख रहा है, 48 रुपये और 82 पैसे। खरीदारी के इनके लेवल्स जो हैं वो 45 रुपये के हैं। राजेश जी, यूको बैंक तिमाही आधार पर कंपनी के बैंक के नतीजे जो हैं काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। Q2 रिजल्ट से अगर देखें, मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ती हुई नजर आई। ये 65 तक के लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं। चार्ट्स पर कितनी मजबूती यहाँ से या कितनी मजबूती के साइंस आपको नजर आते हैं? आज सारे पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है एंड रिवर्सल साइंस भी हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से नियर टर्म में जो है 56 to 58 लेवल्स के जो जोन है वहां तक जा सकते हैं। एक साल का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हम रिवर्सल देख रहे हैं। तो पॉसिबली 56 58 जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पे वापस रीचेक करना होगा। अभी फिलहाल के लिए देखें तो स्टॉक के लिए 44 का काफी अच्छा सपोर्ट है एंड यहाँ से बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। सवाल पूछे आप। नमस्कार। एनबीसीसी का मैम 180 शेयर है 124 के भाव में, तो क्या करें? इसमें बने रह सकते हैं हम, 1-2 साल तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या अभी करें, निकल जाएं या फिर बने रहें? ठीक है राजेश जी, आपसे ही सवाल एनबीसीसी पर है। 124 के लेवल्स पर खरीदारी इन्होंने की, 180 शेयर्स हैं। 100 रुपए के लेवल्स के इर्द गिर्द एनबीसीसी का स्टॉक ट्रेड करता हुआ खबरों के चलते फोकस में ज़रूर रहता है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय, और ऑफ कोर्स एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर भी एक क्विक टेक आपका। और देखिए एनबीसीसी लास्ट वीक एक बुलिश गैप रह गया था 92 के लेवल्स के आसपास एंड वहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखें 92 के स्टॉप लॉस से। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 102 103 के आसपास। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई और 200 डीएम है, ये क्रॉस करने के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 112 115 तक। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए 92 के स्टॉप लॉस से। दूसरा जो काउंटर अपने एनटीपीसी ग्रीन पे पूछा जाए, नया लिस्टिंग है, आज भी देखिए एक मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है 10%। जो लास्ट 3-4 सेशन का जो कंसोलिडेशन है, तो उसका अगर इंट्राडे चार्ट्स देखे तो मोमेंटम तो पॉजिटिव है, पॉसिबली 148 150 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल व्यू ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट 148 150 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।